और नीचे जो वो सब्सक्राइब का बटन है ना, उसको हिट करो, जल्दी से करो। सब्सक्राइब सब्सक्राइब सब्सक्राइब। आपने इस्तीफा देने का मन बना लिया है तो कुछ बातों का ध्यान अवश्य रखें। नंबर 1, नोटिस पीरियड। आपको कंपनी का नोटिस पीरियड पता होना चाहिए। अगर आप सही नोटिस पीरियड फॉलो नहीं करते हैं तो कंपनी आपके फायदे, फंड और सही पेपर देने में मुश्किल खड़ी कर सकती है। कंपनी के नोटिस पीरियड, नॉन कॉम्पीट क्लॉज, कंपनी प्रॉपर्टी, मेडिकल इंश्योरेंस के विषय में जानकारी महत्वपूर्ण है। इससे आप पहले से योजना बना सकते हैं और कंपनी की नज़र में बुरे भी नहीं बनते। नंबर 2, अपनी बात पर कायम रहें। आप अपनी पुरानी और बाद वाली कंपनी से किए वादों पर कायम रहें और आपने जो वादा किया है उससे पलटे नहीं। अपने काम, समय, तनख्वाह को लेकर साल पूरा होने के पहले बदलाव की उम्मीद न करें और इन बातों को लेकर नौकरी छोड़ने की धमकी न दें। नंबर 3, अपने बारे में सही जानकारी दें। हर कंपनी आने वाले और जाने वाले कर्मचारी की काबिलियत का रिकॉर्ड रखती है और जरूरत के मुताबिक उन पर विश्वास करती है। कई बार आप ऐसे कामों के लिए रखे जाते हैं जो आपको रूटीन में करने होते हैं, परंतु फिर भी कंपनी को पता है कि आप किसी और खास काम के लिए भी सही हैं। ऐसे में अपनी काबिलियत के बारे में झूठ न बोलें और सही जानकारी दें। नंबर 4, नियमों का पालन करें। कंपनी के नियम और कायदों का पूरी नौकरी के दौरान पालन करें। ये नियम किसी भी बारे में हो सकते हैं, जैसे कंपनी की चीजों के इस्तेमाल पर उन्हें अपने पास रखने के विषय में। कंपनी के सामान के इस्तेमाल में सावधानी रखें और उसे नुकसान पहुंचने से बचाएं। कई कंपनियां आपके व्यक्तिगत फंड में से यह राशि काट सकती हैं। नंबर 5, प्रोटोकॉल का पालन करें। आपके ऑफिस के साथियों को आपने पहले से ही बता दिया है कि आप नौकरी छोड़ने वाले हैं, जबकि आपके बॉस इससे बिल्कुल अनजान हैं। यह गलत तरीका है। आपको अपने मैनेजमेंट के साथ एक मीटिंग करनी चाहिए या एक शिष्टाचार से भरा इस्तीफा भेजना चाहिए। दोस्तों, यकीन मानिए, दीवारों के भी कान होते हैं। बेहतर होगा आपके बॉस पहले आपसे सुने, उसके बाद में किसी और से। नंबर 6, नई कंपनी की पुरानी से तुलना न करें। आपने अपनी इस नौकरी को छोड़ने का मन बना लिया है क्योंकि आपको एक बेहतर ब्रांड में बेहतर तनख्वाह और बेहतर वर्क कल्चर में जगह मिल गई है। इससे खुश होकर आप अपनी पुरानी कंपनी की नई कंपनी से तुलना शुरू कर देते हैं। हर किसी को बता रहे हैं कि आपकी अभी की कंपनी में कितनी खामियां हैं। दोस्तों, इस तरह से आप अपने ऑफिस के साथियों के मन में नकारात्मक प्रभाव डाल रहे हैं। इसीलिए नई कंपनी की पुरानी से तुलना न करें। नंबर 7, नकारात्मक न बने। आपको इस कंपनी को छोड़कर जाना है, इसीलिए आप गर्व से आप भर चुके हैं। कहीं ऐसा न हो कि आप अपनी जुबान से संयम खो दें। आपको बॉस से मिलना है। यह वही आदमी है जिसने आपके प्रमोशन में रोक लगाई और आपकी छुट्टियों में भी यही बाधा बनता रहा। दोस्तों, आपको लगता है गुस्सा निकालने का यही सबसे सही समय है, परंतु आपको इससे बचना है। ऐसा करना अनप्रोफेशनलिज्म दिखाता है और आपकी कोई भी गलत हरकत आपकी नई कंपनी तक भी पहुंच सकती है। आपने एक लंबे समय तक यहाँ काम किया है तो अपनी इमेज को खराब मत करिए। नंबर 8, शर्तें रखकर रुकने के संकेत न दें। लोग अक्सर नौकरी छोड़ने की धमकी देते हैं जिनमें कुछ शर्तों का जिक्र होता है। उनकी इन मांगों के पूरा हो जाने पर ही वे रुकेंगे। ऐसे संकेत उनके द्वारा लगातार दिए जाते हैं। इन शर्तों में प्रमोशन और हाई सैलरी शामिल है। काफी लोग नई कंपनी का ऑफर लेटर दिखाते हुए अपनी डिमांड सामने रखते हैं, परंतु यह आपको एक बुरा कर्मचारी साबित करता है। अगर कंपनी को आपकी जरूरत है तो वह खुद ही आपको प्रमोशन देने की और आपकी तनख्वाह बढ़ाकर रोकने की कोशिश करेगी। इसके लिए आपको झंझट करने की जरूरत नहीं है। अगर कंपनी ऐसा नहीं करती तो आपके पास नई जॉब तो है ही। नंबर 9, सही तरीके से काम सौंपे। अपने क्लाइंट्स की एक लिस्ट निकलवाएं। अपने पास वाले असाइनमेंट और प्रोसेस डॉक्यूमेंट भी निकलवाएं। आपको कंपनी की मदद करनी है। आपक जैसा काम जानने वाला नया कर्मचारी खोजने में मदद करनी है। अपना ज्ञान नए कर्मचारी के साथ बांटे। कंपनी का सामान जैसे मोबाइल, डॉक्यूमेंट्स और लैपटॉप सही इंसान को सौंपे। नंबर 10, प्रॉपर रेफरेंस के लिए बात करें। हो सकता है आपकी नई कंपनी आपसे पुरानी कंपनी के लिखित रेफरेंस चाहती है। इसके लिए अपने HR, IT डिपार्टमेंट और बॉस से बातचीत करें। उनसे सर्विस प्रूफ, सैलरी स्लिप और दूसरे कागजात देने की गुजारिश करें। साथ ही आपके लिए एक्सपीरियंस लेटर की भी इच्छा जाहिर कर दें। दोस्तों, इन सभी बातों पर ध्यान देने के बाद आप आराम से दूसरी नौकरी ज्वाइन कर सकते हैं। हो सकता है कि शायद कुछ महीनों या सालों के बाद आप वापस अपनी पुरानी कंपनी में काम शुरू कर दें। उस समय आपका कंफर्ट लेवल जबरदस्त होगा। आपके लिए कंपनी में लौटना भी बहुत आसान होगा और आपके साथी भी आपकी वापसी से खुश होंगे। आपने अक्सर सुना होगा कि एक कंपनी कैसे
कंपनी किसी कर्मचारी के जाने के बाद भी उसके व्यवहार और काम की तारीफ करती है, आप भी यह व्यक्ति हो सकते हैं। आपको सिर्फ वीडियो में दिए गए तरीके अपनाकर इस्तीफा देना है। ऐसा कर्मचारी बनने के लिए जाते वक्त भी कुछ काम है जो आपको करना है। उदाहरण के लिए, कुछ कंपनियों में फेयरवेल का चलन होता है जिससे आप सभी से मिलकर जा सकते हैं, परंतु अगर आपकी कंपनी में ऐसा चलन नहीं है तो आप व्यक्तिगत तौर पर सभी से मिलें, उनके साथ बातचीत करें और कुछ पुरानी यादों को बांटें। कंपनी से जाने के बाद भी चाहें तो कंपनी के विषय में जानकारी रखना बेहतर होगा। अपने साथियों के साथ किसी भी तरीके से जुड़े रहें, ऐसा करने से आपके करियर में भी मदद मिलती है। और अगर कोई नया बढ़िया प्रोजेक्ट आपकी पुरानी कंपनी में शुरू हो रहा है तो आप अपनी दावेदारी साबित कर सकते हैं। अपने पुराने ऑफिस के साथियों को गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, बर्थडे, मैरिज एनिवर्सरीज के लिए बधाई देते रहिए। उन्हें एहसास दिलाइए कि आप उनकी अहमियत समझते हैं। और नीचे जो वो सब्सक्राइब का बटन है ना, उसको हिट करो। जल्दी से करो। सब्सक्राइब, सब्सक्राइब, सब्सक्राइब।